नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर प्रोग्रामिंग। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। सोचो, आज की दुनिया में डेटा हर जगह है, पर क्या हम उस डेटा की भाषा, उसकी लैंग्वेज बोल पाते हैं? वेल, आर प्रोग्रामिंग वही लैंग्वेज है। ये डेटा से बात करने का, उसे आसानी से समझने का और उससे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकालने का एक सुपर पावरफुल टूल है। इस सेशन में हम आर के सफर पर चलेंगे। सबसे पहले आर क्यों जरूरी है, फिर इसमें ऐसा क्या खास है जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं। उसके बाद हम अपना पहला कोड लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, फिर कुछ ऑसम चार्ट्स बनाएंगे और फाइनली आगे का रास्ता देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आर आखिर सीखें ही क्यों? सिंपल सा जवाब है, क्योंकि ये डेटा साइंस की दुनिया का पावर हाउस है। देखो, आर का यूज़ सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता। आप स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग से लेकर ब्यूटीफुल डेटा विजुअलाइजेशंस बनाने तक, डेटा माइनिंग से लेकर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे एडवांस्ड फील्ड्स तक आर हर जगह यूज़ होता है। बेसिकली जहाँ डेटा है वहाँ आर का रोल ज़रूर है। ध्यान से सुन रहे हो ना? और ये बात मैं ही नहीं कह रहा। जॉन एम चेम्बर्स, जिन्होंने एस लैंग्वेज बनाई थी जिससे आर इंस्पायर हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि आर डेटा साइंस में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल क्लियर है। यहां तक ठीक है? समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब रिक इतना पॉपुलर क्यों है? ऐसी क्या खास बात है इसमें? चलो, इस सेक्शन में हम आर की हिस्ट्री से लेकर उसके असली सुपर पावर्स तक सब एक्सप्लोर करेंगे। आर की कहानी ना 1993 में शुरू हुई थी न्यूजीलैंड में। दो प्रोफेसर्स थे, रॉस इहाका और रॉबर्ट जेंटलमैन, जिन्होंने इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह बनाया। 1997 तक ये एक ओपन सोर्स जीएनयू प्रोजेक्ट बन गया। मतलब अब कोई भी इसको यूज और इम्प्रूव कर सकता था। और साल 2000 में इसका पहला ऑफिशियल वर्जन 1.0 रिलीज हो गया। आर का सबसे बड़ा सुपर पावर है कि ये एक वेक्टर बेस्ड लैंग्वेज है। अब ये वेक्टर क्या है? सिंपल है, अ सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे स्क्रीन पर एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप। आर की खासियत यह है कि आप एक ही कमांड में पूरे के पूरे वेक्टर पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो बिना लूप लगाए। ये स्लाइड देखो, सब क्लियर हो जाएगा। दूसरी लैंग्वेजेस में अगर आपको एक लिस्ट के हर नंबर में 2 ऐड करना है तो आपको एक पूरा फॉर लूप लिखना पड़ेगा। लेकिन आर में बस एक सिंपल कमांड x+2, दैट्स इट। देखा कितना टाइम और एफर्ट बच गया। यही आर की पावर है, सिंप्लिसिटी और इफिशिएंसी। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? देखो, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट आर को बहुत फास्ट और पावरफुल बनाता है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसका लॉजिक समझना जरूरी है। चलो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बहुत थ्योरी हो गई, अब टाइम है हैंड्स ऑन का। चलिए आर में अपनी पहली कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? ग्रेट। चलिए पहला स्टेप, हम एक वेरिएबल x बना रहे हैं। ये जो एरो जैसा सिंबल है का, ये आर में असाइनमेंट ऑपरेटर है। इससे हम 1 से 5 तक के नंबर्स का एक वेक्टर x में स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने x टाइप किया ताकि उसकी वैल्यू देख सकें। और ये रहा आउटपुट। सिंपल। आर ने हमें बता दिया कि x के अंदर 1 2 3 4 5 स्टोर हो चुका है। एकदम क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम एक नया वेक्टर y बना रहे हैं जिसमें x के हर एलिमेंट का स्क्वायर स्टोर होगा। यहां ध्यान दो, हमने कोई लूप नहीं लगाया। फिर हम एक और वेक्टर z बना रहे हैं जो x और y का सम है। r ऑटोमेटिकली एलिमेंट वाइज एडिशन करेगा। और ये देखो रिजल्ट। पहला एलिमेंट है 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2। दूसरा है 2 + 2 का स्क्वायर यानी 6 एंड सो ऑन। कितना आसान है ना? है? इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये वेक्टराइजेशन की असली पावर है। यहां तक फोकस बना हुआ है ना? अब हम आर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पूरा ध्यान चाहिए। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर की असली पावर। नंबर्स को खूबसूरत विजुअल्स यानी चार्ट्स में कैसे बदलते हैं, वो भी कुछ सिंपल कमांड से। तो अब देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले हमने सी फंक्शन यूज करके कुछ नंबर्स का एक वेक्टर a बनाया। फिर
बार प्लॉट फंक्शन को कॉल किया। इसमें हमने ए पास किया, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू ट्रू से बताया कि हमें हॉरिजॉन्टल चार्ट चाहिए, और मेन से चार्ट को एक टाइटल दे दिया, सिंपल। और बूम, ये रहा रिजल्ट। आपका पहला बार चार्ट आर में सिर्फ 2 लाइन के कोड से। अमेजिंग राइट? देख के अच्छा लग रहा है ना? अब बताओ, खुद से बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे। और यहाँ रुकता नहीं, बार प्लॉट की तरह ही आप हिस्ट फंक्शन से हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट फंक्शन से एक बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हो। ये आर की डेटा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज की बस एक छोटी सी झलक है। अब आप क्या करोगे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप यहां पॉज करो और ये कोड खुद ट्राई करो। गलती होगी, होने दो, उसी से सीखोगे। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है, अभी करो। ओके, तो आपने आर का पहला स्टेप ले लिया है। बेसिक्स समझ लिए, कोड लिख लिया, चार्ट भी बना लिया। तो अब आगे क्या? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? चलिए ध्यान से देखते हैं कि आगे का सफर कैसा होगा। ये जो अभी सीखा, ये आर की दुनिया का बस ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है। आप आगे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग सीख सकते हो, लूप्स और डेटा फ्रेम्स के बारे में जान सकते हो, टाइडी वर्ड्स जैसे पावरफुल पैकेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो जो डेटा साइंस को और भी आसान बनाते हैं। और हाँ, आर की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। CRN पर हजारों पैकेजेस और हेल्प हमेशा अवेलेबल है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने जाना कि आर क्या है, ये स्पेशल क्यों है, हमने वेक्टर्स के बारे में सीखा और अपना पहला कोड और चार्ट बनाया। समझ आया? क्लियर है? अब आपके पास एक पावरफुल टूल आ गया है। सवाल यह है कि आपका डेटा इस टूल से क्या कहानी बताएगा। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम डेटा फ्रेम्स को डिटेल में देखेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।